हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्योमेट्री चैंपियन बैच। आज हमारे इस ज्योमेट्री चैंपियन बैच का फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट लेक्चर है। तो चलिए बच्चों, आज से हम स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चों को ज्योमेट्री टफ लगता है, कठिन लगता है, तो वो बच्चे आज ही के क्लास में, एक दो क्लास में उनको लग जाएगा कि ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस उसे अच्छे से समझा नहीं गया। चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट आप लोग नोट भी कीजिएगा और समझिएगा। तो बच्चों, ज्योमेट्री होता क्या है? सबसे पहले ज्योमेट्री के मतलब समझते हैं, ज्योमेट्री होता क्या है। तो बच्चों, अपने रूम के चारों तरफ देखिए, क्या है? क्लॉक है, डोर है, विंडो है, बोर्ड है। ये सबको नापना और समझना, इन सबको नापने और समझने वाली क्लास है ज्योमेट्री, समझ लीजिए। और ज्योमेट्री क्या होता है, जैसे मान लीजिए ज्योमेट्री जियो प्लस मेट्री। जियो मीन्स क्या होता है बेटा? अर्थ। क्या होता है? अर्थ। मेट्री मीन्स मेजरमेंट। मतलब अर्थ को नापना और समझना, मतलब स्टडी ऑफ शेप एंड स्पेस। ज्योमेट्री का मतलब है जमीन या स्पेस को नापना और समझना। जैसे आप मोबाइल का स्क्रीन है, देख लीजिए, क्रिकेट ग्राउंड है, ये सब के बारे में। तो हम सबसे पहला टॉपिक ज्योमेट्री में आपका क्या रहेगा? पॉइंट। पॉइंट है क्या? हमें सबसे पहले इस ज्योमेट्री में पॉइंट ही क्यों पढ़ना है? क्योंकि पॉइंट से ही लाइन बनेंगे और लाइन से ही शेप बनेंगे। तो इस वजह से सबसे पहले हमें पॉइंट ही पढ़ना पड़ेगा। तो पॉइंट क्या है? A point shows an exact location। एग्जैक्ट लोकेशन, पॉइंट क्या होता है? एक एग्जैक्ट लोकेशन होता है, जैसे डॉट होता है। एग्जैक्ट लोकेशन, इट हैज नो लेंथ, ब्रेथ और हाइट। जैसे देख लीजिए, पॉइंट एक एग्जैक्ट लोकेशन होता है। इसमें ना लेंथ होता है, ना ब्रीथ होता है और ना ही हाइट होता है। ओके, इसे हम कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। इट इज नेम्ड बाय कैपिटल लेटर। इट इज नेम्ड बाय कैपिटल लेटर, इसे हम हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। ओके, क्लियर हुआ? लाइन क्या होता है? अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड इन्फिनिटली इन बोथ डायरेक्शन। बेटा, लाइन क्या होता है? जब बोथ डायरेक्शन में कोई भी लाइन है, जैसे देख लीजिए ए है, हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा? जैसे एक लाइन है ए बी, इसको हम बोथ डायरेक्शन, मतलब दोनों तरफ हम क्या सकते हैं? इनफाइनाइट तक इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसमें ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, ना कोई एंडिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है, इस लाइन हैज नो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। ओके बेटा, स्टार्टिंग में जैसे कोई भी चीज़ें, जैसे हम इसको कर्व बनाते हैं, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट होते हैं, तो वैसे ही इसमें ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, ना कोई एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, अब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अगर अलग होता है तो उसे ओपन कर्व कहते हैं। वैसे ही इसमें कोई स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट होते ही नहीं। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट है हमारा लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या है? नेक्स्ट है हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के बारे में क्या है? लाइन, इसमें क्या होते हैं? बोथ डायरेक्शन में क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। इसको हम दोनों तरफ बढ़ा नहीं सकते,
एक्सटेंड नहीं कर सकते, ये फिक्स होते हैं। सेगमेंट आ लाइन सेगमेंट टू फिक्स्ड एंड पॉइंट, इसमें टू फिक्स एंड पॉइंट होते हैं। जैसे ये है ए बी, ये क्या है बेटा, एकदम फिक्स है, ठीक है। इसको हम इसमें दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और लाइन में क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। लाइन सेगमेंट ए बी इज रिटन बाय ए बी, ठीक है। लाइन सेगमेंट को ऐसे लिखा जाता है, क्लियर। अब इसके बाद हमारा आता है रे, होता है a ray has one fixed end point and extend infinitely in one direction। जैसे बेटा क्या होता है, रे एक फिक्स पॉइंट होता है, एक फिक्स पॉइंट से जो है ए और एक डायरेक्शन जो है इसका इनफाइनाइट तक हम क्या कर सकते हैं, जा सकता हो। तो बेटा जो रे होता है, जैसे कोई भी एग्जांपल है, जैसे टॉर्च है, हम टॉर्च लिए और टॉर्च को जलाते हैं, जो टॉर्च का जो सिरा पकड़े रहते हैं, जो वो हमारा क्या होता है, एंड पॉइंट होता है। और जिस डायरेक्शन में आपका जो लाइट जाता है वो क्या है, एक्सटेंड होता रहता है। मतलब अगर टॉर्च का पावर, उसकी बैटरी पावर और ज़्यादा है तो उसका रोशनी, उसकी लाइट और दूर तक जाएगी, और ज़्यादा है और दूर तक, कम है तो यहीं तक जाएगी। तो मतलब इसका क्या मतलब हुआ, जो ये हमारा पॉइंट क्या हुआ, एक फिक्स हुआ और एक तरफ हम क्या सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, कुछ पता नहीं उसमें। तो रे है वन फिक्स इन पॉइंट, एक एंड पॉइंट होता है एंड एक्सटेंड इन्फिनिटली इन वन डायरेक्शन, ओके। तो जैसे इसमें कुछ रे में कुछ पॉइंट है, जैसे नोट है, इसमें देखिए रे हैज नो डिफाइंड लेंथ। रे क्या करता है, किसी भी लेंथ को डिफाइन नहीं करता है, क्लियर। ये चीजें माइंड में रखे रहिएगा। सेकेंड इसमें क्या है, एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ रे कैन बी ड्रॉ फ्रॉम द सेम इनिशियल पॉइंट। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है, जैसे मान लीजिए इनिशियल पॉइंट, यहाँ से हम कितने रे बना सकते हैं, इसमें यहाँ से कितने रे बना सकते हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ रे बना सकते हैं। यहाँ से ऐसे चला गया, एक रे बना, एक रे बना, तो अनलिमिटेड रे बना सकते हैं, ठीक है बेटा। कहाँ से, कोई भी पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट या, तो नंबर ऑफ रे कितना होगा, अनलिमिटेड होगा, जिसकी कोई काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। तो रे समझ में आया। अब इन तीनों के बारे में हम डिफरेंस आपको बता देते हैं कि कैसे डिफरेंस रखे। देखो बच्चों, ये सब चीजें जो नोट है, ये सब चीजें ही आपके बेस को मजबूत करेंगे। तो ऐसे आपको और अच्छे से क्लियर समझने लिए, इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको क्या करना होगा, इसे नोट करना होगा और देखना पड़ेगा। अब इसके बाद हम आपको डिफरेंसेस बताते हैं। अब इनका डिफरेंस के बारे में देख लीजिए। जैसे तीनों का डिफरेंस समझना जरूरी है। जैसे लाइन क्या है, इसमें क्या है, नो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट, इसमें कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, लाइन में, लाइन सेगमेंट टू एंड पॉइंट, और रे वन एंड पॉइंट, ओके। जैसे लाइन सेगमेंट नो एंड पॉइंट, मतलब इधर हम इसको क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। और लाइन सेगमेंट क्या होता है, दोनों तरफ फिक्स होते हैं। और रे क्या होता है, एक तरफ फिक्स होता है, मतलब एक एंड पॉइंट होता है, और एक तरफ हम क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ओके, क्लियर। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारा प्लेन, क्योंकि प्लेन एक ऐसा पार्ट है जो कि हम छोड़ चुके थे। मतलब इसको हमको और पहले पढ़ाना था, लेकिन कोई बात नहीं, हम अभी पढ़ते हैं। लेकिन ये चीज़ें ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्लेन आप लोग सब लोग पढ़े हैं कि प्लेन होता क्या है, फ्लैट सरफेस है, ठीक है। प्लेन व्हाइट बोर्ड है, आपका टेबल है, प्लेन सरफेस है, फ्लोर है, ये सब प्लेन में है। लेकिन बेटा आज कुछ एक्स्ट्रा समझोगे, जरा सा इसको अच्छे से ध्यान देना। प्लेन है क्या, अ प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड्स इंडिफिनिटली इन ऑल डायरेक्शन। प्लेन क्या है,
एक प्लेन सरफेस है, जैसे लाइक दैट ब्लैक बोर्ड, कॉपी, टेबल, फ्लोर। ये सब पढ़े हैं, सब समझे भी हैं, सबको पता है कि घर में कोई टेबल है तो प्लेन है, ब्लैक आपका व्हाइट बोर्ड है, ये सब प्लेन है, आपका फर्श है, फ्लोर है, ये सब क्या है, प्लेन है। लेकिन कुछ इसके प्रॉपर्टीज हैं जो आज हम यहाँ पे देखेंगे, और यही सब प्रॉपर्टीज आपको और बच्चों से अपेक्षा में और अच्छा बनाएंगे। ठीक है, आपका ज्योमेट्री पर क्या करेगा, पकड़ बनाएगा कि हाँ समझने की क्षमताएं ज्योमेट्री में और अच्छा होगा। ठीक है, ध्यान देते हैं। प्लेन, इसकी प्रॉपर्टी क्या, प्लेन इज टू डायमेंशनल। प्लेन क्या होता है, टू डायमेंशनल होते हैं, इसमें लेंथ और ब्रीथ होते हैं और हाइट नहीं होते। प्लेन क्या होता है, टू डायमेंशनल होते हैं, इसमें लेंथ ब्रीथ होते हैं और हाइट नहीं होते। लेंथ होते हैं, ब्रीथ होते हैं और हाइट नहीं होता है प्लेन में। ये चीजें अपने माइंड में रखिएगा कि प्लेन इज फ्लैट। प्लेन क्या होता है, फ्लैट होता है, सबको पता है। प्लेन क्या है, जैसे लाइक दैट ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, या आपका टेबल हुआ, या आपका फ्लोर हुआ, ये सब क्या हो गए, प्लेन इज फ्लैट। सब इन्फिनिटली, मतलब प्लेन चारों तरफ, चारों दिशाओं में अनंत दूरी तक फैला हुआ है, इसमें कोई बाउंड्री नहीं होता प्लेन में। ठीक है, ये नो बाउंड्री। ओके, थ्योरेटिकल देखा जाता है। ठीक है, अब इसमें जैसे क्या है, 3 नॉन कॉर्नियर पॉइंट्स डिटरमाइन अ प्लेन। 3 नॉन कॉर्नियर, जैसे अगर एक ही लाइन में जो होते हैं 3 लाइन नहीं होते हैं तो उसे नॉन कॉर्नियर बोलते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे इसको। तो वो क्या होता है, जब इसके फिगर बनता है तो एक यूनिक प्लेन बनाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, जब एक ही लाइन में नहीं होते हैं तो एक यूनिक प्लेन बनाते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं इनफाइनाइट पॉइंट्स एंड लाइन। प्लेन में क्या होते हैं, इनफाइनाइट लाइन बना सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट बना सकते हैं। ओके, क्लियर। फिर क्या कह रहा है, टू इंटरसेक्टिंग लाइन फ्रॉम अ प्लेन। जब कभी 2 लाइंस एक दूसरे को काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, और कहाँ करती हैं, प्लेन में करती हैं। ओके बेटा, तो ये समझ में आया। देखिए बेटा, प्लेन को पहले पढ़ाना था, इसको नहीं पढ़ाए थे, इसलिए बाद में इसको बताएं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कल। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कल, क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन। जो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन के बारे में आपको हम कल पढ़ाएंगे, इसके लाइन की क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसको हम अच्छे से देखेंगे। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की आपके चैंपियन बैच का फर्स्ट क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे इस सीरीज से आप जुड़े रहिए और अच्छे से अपना स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, तब तक के लिए जय श्री राम।